नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवीडी न्यूज़ में। आज हम नज़र डालने वाले हैं देश दुनिया के सबसे मुख्य और अहम समाचार पे। तो चलिए बिना वक्त गवाए पहली खबर से शुरू करते हैं। किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम पीएम मोदी धन योजना में 20,14,330 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पीएम किसान मनधन के तहत 60 से उम्र के होने के बाद खाता धारकों को 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रुपये होती है। ये योजना उन किसानों के बुढ़ापे की लाठी साबित होगी जो सिर्फ खेतीबाड़ी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसान के लिए जिनके पास आजीविका के लिए और कोई साधन नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय अधिकारियों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। किसान ने मनधन योजना में सबसे ज़्यादा 4,22,487 किसान हरियाणा में जुड़े हैं। बिहार में 2,85,960 किसान ने इसे अपनाया है। झारखंड में 2,46,447, उत्तर प्रदेश में 2,45,516, छत्तीसगढ़ में 2,02,710 लोगों के साथ पांचवें पायदान पर है। दिल्ली में महज 112 किसान ने इस स्कीम से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में 75,636 किसान ने इसे अपनाया है। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का पेंशन यूनिक नंबर और राशन कार्ड बनाया जाएगा। ट्रंप ने की उत्तर कोरिया की तानाशाह की तारीफ, कहा अमेरिका किम जो ना होते तो अभी युद्ध के हालात होते। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जो उनकी तारीफ की, साथ में उनके साथ जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। ट्रंप ने किम के अस्वस्थ होने पर रिपोर्ट पर संदेह भी जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किम जो को बीमार होने की खबरें हैं, लेकिन हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरे उनसे कुछ अच्छे संबंध हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि वह किम का हालचाल जानने के लिए उनके पास जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने किम जो की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बीच युद्ध जैसे हालात होते अगर वह किम जोंग की जगह कोई अन्य नेता शासन कर रहा होता। बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जो उनकी हालत सर्जरी के बाद नाजुक बनी हुई है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ उनकी तैयारी को तारीफ की। बिल गेट्स ने लिखा, मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। भारत में हॉटस्पॉट चिन्ह कर और लोगों की आइसोलेशन में रखने के लिए तरीका अपनाया जा रहा है, वो तरीका लायक है। इसके अलावा इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। अमेरिका में हुए एक सर्वे में मोदी को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मामले में नंबर 1 नेता माना है। अमेरिका में किए गए सर्वे में अमेरिकी एजेंसी के लिए सर्वे में पीएम मोदी सबसे आगे थे। अमेरिका में रहने वाले सभी देशों के नागरिकों के बातचीत के आधार पर यह सर्वे हुआ था। अमेरिका एजेंसी morningconsulate.com ने सर्वे में पूछा गया, कोरोना के रोकथाम में दुनिया का कौन सा नेता सबसे आगे। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला हुआ। 1 जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था वो भी नहीं दिया जाएगा। डीए आगे कब दिया जाएगा, यह 1 जुलाई 2021 साफ होगा। केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा। अमेरिका ने खींचा हाथ तो WHO को चीन ने पकड़ा दिए $3 करोड़। वही अमेरिका मदद ना मिलने के बीच चीन WHO का बड़ा मददगार बनकर उभरा है। चीन ने WHO को $3 करोड़ यानी 2 अरब रुपए से ज़्यादा की मदद की है। चीन की ओर से यह मदद नकद में की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले धनराशि पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने WHO पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सही से कदम नहीं उठाने और देशों की करतूत पर पर्दा डालने का आरोप लगाया था। अमेरिका हर साल WHO को लाखों डॉलर की धनराशि देता था। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि कोरोना के जरिए चीन ने अमेरिका पर किया
हमला। ट्रंप ने कहा, हम पर हमला हुआ है, ये सिर्फ फ्लू नहीं है, किसी ने भी इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं देखी और सन 1917 में आखिरी बार इस तरह की घटना देखी गई थी। ट्रंप ने ये भी बात उस समय कही जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका में पिछले दिनों उनके प्रशासन की तरफ से कई ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है, इसकी वजह से देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम दुनिया में महानतम अर्थव्यवस्था थे, चीन से भी बेहतर और बाकी सबसे बेहतर। हम 3 वर्षों में इसको और भी ज़्यादा निर्माण किया है। ट्रंप ने इसके बाद इशारा किया कि अमेरिका पहले से कई ज़्यादा मजबूत होगा और जल्द ही अर्थव्यवस्था को खोला जाएगा। ट्रंप की माने तो एक दिन अचानक बाजार बंद करना पड़ गया और जो अर्थव्यवस्था पहले से कई बेहतर हो सकती थी वह अब बुरी तरीके से बिखरने की तरफ बढ़ गई है। ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर में नए पॉजिटिव केसेस में कमी आनी शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा कि देश को महामारी के बाद सामान्य करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके देश पर हमला किया गया। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 47,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 8,52,000 लोग इससे संक्रमित हैं और कहीं से भी इस पर विराम लगाने की सूरत नज़र नहीं आ रही है। मकान का किराया लेने वालों के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने कड़े किए नियम। लॉकडाउन के दौरान गरीब प्रवासी मजदूरों को और छात्रों से किराया लेने वाले मकान मालिकों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले में सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। वहीं आज एक बार फिर से सरकार ने इन नियमों को सख्ताई से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ये भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट इसके इलाके में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जहां मजदूर और छात्र अधिक संख्या में रहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के दौरान गरीब से जबरन किराया वसूल की शिकायत मिलने पर मकान मालिक को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे किराएदार जो लॉकडाउन के दौरान मकानों का किराया देने में असमर्थ हैं, अगर उनसे जबरदस्ती किराया वसूला गया तो मकान मालिकों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। अभी के लिए डीवी न्यूज़ में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।